नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में हम जानेंगे कि इसका राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही चंद्र दोष निवारण का उपाय कैसे करें, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा खंडग्रास चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का राशियों पर होगा प्रभाव। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चंद्र ग्रहण पर चंद्र गायत्री मंत्र जाप की विधि। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नारायण। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन, और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज आश्विन मास समाप्त हो जाएगा। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है ध्रुव और करण है बव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, स्नानदान की पूर्णिमा है। कुछ लोगों ने शरद पूर्णिमा कल भी मनाई, आज भी शरद पूर्णिमा रात में मनाई जाएगी। और आज दिन में 11:36 तक जो है स्नान और दान का पुण्यकाल है, जिस समय आप स्नान कर सकते हैं तीर्थों में और दान कर लेना है। 11:36 के बाद से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा, तो इस पुण्यकाल का लाभ अवश्य ले लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण में क्या करें, कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण का प्रभाव, किन राशियों पर बन रहा है, ये सारी जानकारी आज के महा उपाय में। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों का राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जान लेते हैं कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोग अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आज धन को बचा करके चलना चाहिए, वरना आगे कहीं जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप गंभीर आर्थिक समस्या में घिर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने स्वास्थ्य व अपनी फिटनेस पर आज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके कुछ मुश्किल प्रश्नों का जवाब हल भी आज आपको मिल सकता है। कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके सवालों का उत्तर आपको देगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। धन का व्यय आज बहुत ज्यादा करने से बचिए। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या के लिए सुझाव यह है कि आपको वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप भली भांति निभा सकें, पूरा कर सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहिए जिसे आप निभा ना सकें। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज आप प्रयास कर सकते हैं, आपको उसमें फायदा मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चलिए अब बारी है कर्क राशि की, देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज अपने दिमाग को बहुत शांत और ठंडा रखने की आवश्यकता है। किसी भी वाद विवाद से बचिए, अपने क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित रखिए। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे अपना ध्यान केंद्रित करें और एक एक करके उनका निदान खोजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश से आपको आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धन बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए। पैसा व्यय करने से पहले 1000 बार सोचें। आज ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी करीबी व्यक्ति के काम से, उसकी कार्यशैली से, उसकी गतिविधियों से कुछ परेशान हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। बढ़ते अगली राशि की ओर, बारी है अब कन्या राशि की। देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोग, बहुत दिनों से आप काम करके थक गए थे, तो आज का दिन है आपके लिए कुछ आराम करने का, स्वास्थ्य लाभ करने का। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको आज बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना है। आप जब भी खाएं, जो भी खाएं, स्वस्थ खाएं, असमय और अशुद्ध भोजन से बचें। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के उन पर किसी भी प्रकार का संदेह न करें, उनका साथ किसी भी स्थिति में न छोड़ें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में, आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से आपको बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने की आवश्यकता है। जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, शुभ विचार आते हैं, उनको बांटना चाहिए। हमेशा चुप रहना सही नहीं होता। आज अपने निर्णय अपने बुद्धि विवेक से, अपने दिमाग से लेंगे, सूझबूझ से लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। खूब अच्छे से सोचिए और फिर विचार करके निर्णय करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको भी बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप जो भी काम करें बहुत ध्यान से काम करें। आपकी कोई छोटी सी गलती आज आपके लिए भारी पड़ सकती है, तो किसी भी गलती के लिए कोई संभावना नहीं छोड़नी चाहिए। आज की दिनचर्या में आपको कुछ चौंकाने वाले परिणाम या यूं कहें कि कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ जाए। अपनी बात को बहुत साफ सुथरे तरीके से, सीधे तरीके से कहना चाहिए। किसी को आपके बारे में गलतफहमी ना हो जाए, तो बहुत सीधे तरीके से आप अपनी बात को रखें, फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको भी यात्रा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप जो भी काम करते हैं उन्हें नियोजित रूप में यानी प्लान्ड वे में करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके जीवन में नए लाभ के अवसर दे रहे हैं, लेकिन आप उन अवसरों को स्वीकार करने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए अभी तैयार नहीं लगते। तो किसी भी अवसर के लिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी ऐसे विषय में आपको बात करनी पड़ सकती है जिसमें बात करना, जिस विषय पर बात करना आप बहुत सहज महसूस नहीं करते, असहज महसूस करते हैं, आपको झिझक होती है। किसी अच्छे काम को करने में आज आपके कुछ धन खर्च हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके धन खर्च होते हैं तो उन्हें करना चाहिए। बहुत चिंता ऐसे कामों के लिए नहीं करना चाहिए। आज आप जहां भी पैसे लगाएंगे वहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, यानी आप अगर धन का निवेश करते हैं तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने घर में, अपने आसपास धातु का धारदार कोई जंग लगा हुआ सामान, कोई हथियार, कोई औजार नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे आपको प्रयोग करना चाहिए।
किसी गंभीर दुर्घटना की आशंका आज बनती है। और अब एक कॉलर हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गई हैं, लक्ष्मी जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। जी बताएं। मेरे बेटे का जन्म है 22 अक्टूबर 1989। जी। तो इस समय मेरा बेटा बहुत परेशान चल रहा है और आज 2-3 साल से उसकी कोई सर्विस जो है लगती है छूट जाती है, वो बहुत परेशान समय चल रहा है पंडित जी। तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं और उसकी राशि जानना चाहते हैं कि जन्म के अनुसार उसकी राशि कौन सी है। जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म का समय और स्थान भी बताएं। जन्म का समय है 11:15। दिन का है या रात का है? दिन का। जी और देखिए, जन्म है कानपुर का। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक के जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं दिखती हैं। जैसा आपने बताया कि संघर्ष की स्थिति रहेगी, किसी भी काम को करने में इन्हें बहुत कठिनाई आएगी। और इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में यदि आप इनके लिए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप स्वयं करें और इस जातक को भी प्रेरित करें। और इनकी कुंडली का जो भी आपने जन्म विवरण दिया है, इसके अनुसार इनकी राशि वृश्चिक बनती है। तो वृश्चिक राशि के अनुसार आप इनका राशिफल सुने, उस हिसाब से दिनचर्या में अनुसरण करें और महादेव की पूजा आराधना करें तो फायदा मिलेगा। एक कॉलर अब सीतापुर से जुड़ गए हैं, अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित, मन एकाग्र नहीं रहता और कोई काम रेगुलर नहीं चलता है। जी। डेट ऑफ बर्थ है 26/3/74। जी। समय 9:30 बजे। दिन सुबह- मंगलवार, सीतापुर। सुबह या शाम का? सुबह। जी जी बिल्कुल, सुबह देखिए का समय है पंडित, सुबह। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आपने परिस्थितियां बताई हैं, इसके लिए निश्चित ही आपकी कुंडली भी बताती है कि ऐसी परिस्थिति होगी। मन में बहुत ज़्यादा नाना प्रकार के नकारात्मक विचार आते होंगे, हमेशा गलत ही विचार आते होंगे। मन बहुत ज़्यादा जो है चंचल रहता होगा, बहुत व्यग्र और उग्र रहता होगा। ऐसी स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि थोड़े से कच्चे दूध में चीनी मिला करके या शहद मिला करके भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव पर इस द्रव्य से आप उनका अभिषेक करें ओम नमः शिवाय बोल करके। मैं समझता हूं कि अगर आप सोमवार से इस प्रयोग को आरंभ करें और नियमित 45 दिन कर लें तो तत्काल 45 दिन के अंदर आप अनुभव करेंगे कि जितनी भी व्यग्रता है, अधीरता है, वह शांत हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। एक कॉलर अब गोंडा से जुड़ गए हैं, आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं आलोक त्रिपाठी बात कर रहा हूँ गोंडा से। जी बिल्कुल, बताएं। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है शाम के 5 से 6 के बीच का। जी पहले तारीख बताइए, आपने समय बताया, डेट ऑफ बर्थ नहीं तारीख बताई। 25 जून 1986। जी पंडित जी, तो समय है शाम के 5 से 6 के बीच का। जी जी पंडित जी, प्रश्न ये है कि एक जॉब मैं कर रहा था पंडित जी, वो छूट गई है। लगभग 1.5 साल हो गए पंडित जी, दूसरी कोई जॉब नहीं लग रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ जॉब कब तक लगेगी, किस फील्ड में लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए आपका जन्म स्थान गोंडा का ही है? जी हाँ, गोंडा का, गोंडा उत्तर प्रदेश। जी देखिए, वर्तमान समय में आपको जॉब मिलने में कुछ कठिनाई आएगी। जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे आपके लिए परिस्थितियां शुरुआत में तो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद बहुत ही कठिन और विपरीत हो जाती है। ऐसे समय में आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है और आपकी कुंडली के अनुसार आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार आपने पूछा कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए बनता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं तकनीकी क्षेत्र में जाना आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा दे सकता है। किसी टेक्निकल फील्ड में आप जाएंगे, काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और वर्तमान समय में आपको सुझाव ये दूंगा कि जो भी नौकरी मिल जाए, भले कुछ पैसे कम मिले, आप उसको स्वीकार करिए, अभी मना मत करिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज चंद्रग्रहण लग रहा है और चंद्रग्रहण में किस प्रकार आप अपने टेंशन से, अपने तनाव से मुक्ति पाने के लिए उपाय कर सकते हैं, आज मैं आपको ये एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र देने जा रहा हूं
क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ग्रहण का वह काल होता है, वह एक ऐसा पर्व का काल होता है जिस समय अगर आप कोई भी साधना करें तो उसका लाभ जो है वह 10 गुना ज्यादा बढ़ करके मिलता है। तो आज हम जानेंगे चंद्र ग्रहण का क्या होगा प्रभाव आपकी राशि पर और किस प्रकार से चंद्र ग्रहण का आपको लाभ लेना चाहिए, खासतौर पर अपने तनाव, अपने जीवन के जो भी अवसाद हैं, टेंशन है, दुख हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन यानी आज की तिथि में खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो दोपहर में 1:45 से आरंभ होगा, लेकिन इसका जो सूतक है वो दिन में 11:36 के बाद से ही आरंभ हो जाएगा और ये 1:45 के बाद से 6:55 तक रहने वाला है। लगभग जो है 7 बजे तक इसका प्रभाव रहने वाला है। यूं तो 6:05 पर ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका जो अंतकाल का जो प्रभाव रहेगा वो 6:55 तक रहेगा। किंतु ये जो ग्रहण है वह भारत में मात्र अंतिम के 1:37 तक ही दिखाई देगा। रेवती नक्षत्र और मीन राशि पर लग रहा है ये चंद्र ग्रहण। तो अब आज जानते हैं कि इस ग्रहण काल का किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। प्रतियोगिता के इस दौर में मानसिक तनाव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आप कितना भी चाहें तनाव से आप बच नहीं सकते। अगर आपको काम करना है, जीवन में सफल होना है, जिम्मेदारियां लेनी है, तो तनाव भी साथ ही साथ चलता है। उससे आप विमुख नहीं हो सकते, अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तनाव से बिखरा और दुखी मन इंसान की मनोदशा ही नहीं, व्यवहार में भी बहुत बुरे बदलाव लाता है, जिससे जीवन में आंतरिक ही नहीं बाहरी कलह भी स्वयं के साथ करीबी लोगों के तनाव और कष्ट का कारण बन सकता है। ऐसी दशा से बाहर आने के लिए मानसिक संयम रख करके तनाव का कारण बन रही समस्याओं, असफलताओं या अधूरी इच्छाओं पर सकारात्मक विचार जो है वह बहुत आवश्यक है। वहीं इस समस्या के धार्मिक उपायों पर यदि विचार करें तो शास्त्रों में चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा जो है वह मन का कारक है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में तनाव, बेचैनी, अवसाद यानी टेंशन, मानसिक रोगों का कारण चंद्र दोष को ही माना जाता है। चंद्र की अनुकूल स्थिति में इंसान मानसिक ऊर्जा से भरपूर होता है, शांत और निरोगी जीवन जी पाता है। वैसे तो चंद्र दोष दूर करने के लिए सोमवार, अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ होता है, किंतु चंद्र दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र उपासना करना भी बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं कि जो लोग चंद्र दोष से, जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, वो ही चंद्र ग्रहण की तिथि पर इस साधना को करें। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करके, इस मंत्र का जाप करके लाभ ले सकता है। चंद्रमा जितना बली होगा, आप मन से उतना संतुष्ट, उतना सुखी होंगे। परिवार में माता का सुख आपको उतना अच्छा मिलेगा, आपकी मम्मी की हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। तो चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत के बंटवारे के दौरान पैदा हुई शत्रुता के कारण छायाग्रह राहु के द्वारा चंद्र को ग्रसने से चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र का, धर्म शास्त्रों का मत है। बहरहाल धर्म हो या विज्ञान, चंद्र के मानव जीवन और प्रकृति पर चंद्र के प्रभाव को सभी स्वीकारते हैं। इसीलिए अगर आप भी किसी भी मानसिक परेशानी से या तनाव से, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो मन को शांत और एकाग्र करने के लिए जो चंद्र पूजा की सरल विधि के साथ चंद्र ग्रहण के दौरान मैं मंत्र बताता हूं, इस चंद्र गायत्री मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जो पूजा की विधि मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले आपको कर लेना चाहिए, यानी 11:36 के पूर्व जो है ये विधान कर लें और पूरे दिन बिना माला का स्पर्श किए आप अपनी करमाला पर या मन में उच्चारण करके मंत्र जाप करते रहें। आपको करना ये है कि ग्रहण से पूर्व प्रातःकाल स्नान ध्यान करके नवग्रह मंदिर में आप किसी जा सकते हैं, जो आपके घर के आसपास नवग्रह मंदिर हो, या अपने घर के पूजा स्थान में चंद्रदेव की प्रतिमा या चंद्र यंत्र को गंगा जल से आप स्नान करके उनको शुद्ध कराएं। स्नान कराने के उपरांत चंद्र पूजा में विशेष तौर पर सफेद सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, तो आपको सफेद सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। इनमें श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन, श्वेत सुगंधित पुष्प, अक्षत यानी चावल, सफेद वस्त्र, दूर्वा चढ़ा करके दही, दूध से बनी हुई कोई भी मिष्ठान, कोई भी भोग का पदार्थ आप बना सकते हैं अपने हाथ से। दूध से खोए की बनी हुई मिठाइयां या कच्चे दूध का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने के उपरांत चंद्र गायत्री मंत्र का आपको जाप और स्मरण करना चाहिए।
इसी चंद्र मंत्र का चंद्र ग्रहण के दौरान भी आपको जाप करना है। तो इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं तो इस मंत्र को लिख लीजिए और आज की दिनचर्या में इसका लाभ लीजिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आज की दिनचर्या में 9 बार भी इस मंत्र का उच्चारण किया गया या किसी भी मंत्र की साधना ग्रहण काल में अगर 9 बार भी कोई व्यक्ति जाप करता है तो 9 करोड़ के समान फल मिलता है, तो कई 100 गुना फल बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये चंद्र गायत्री मंत्र जिसके प्रभाव इतने अनंत हैं। यह मंत्र है ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। पूजा व मंत्र जाप के बाद घी व कपूर से आरती करके मानसिक सुख और शांति की कामना करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में चंद्र ग्रहण के दौरान मन ही मन चंद्र जाप आप ये करते रहें। यथाशक्ति जप करने से मन को शांति मिलती है, एकाग्र और स्थिर करने में मन को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और संतान का सुख देने वाला भी यह मंत्र माना गया है। ये तो रही मंत्र साधना की विधि और किस मंत्र का जाप करना है, चंद्र गायत्री मंत्र का जाप कैसे करना है। आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका आपकी राशि के अनुसार क्या प्रभाव है, क्या फल है, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए यह हानिकारक होगा, वृषभ राशि के लिए यह शुभ फलदायी होगा, मिथुन राशि के लिए यह सुखदायी होगा, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए माननाश की स्थिति होगी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए स्त्री पीड़ा हो सकती है, किसी महिला की तरफ से कोई पीड़ा आपको मिल जाए, कोई आरोप प्रत्यारोप की स्थिति आ जाए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सौख्य की स्थिति होगी, सुख की स्थिति होगी। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए चिंता, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यथा, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए श्री प्राप्ति, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए क्षति और मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए घात की स्थिति होगी। ऐसे में इस दोष से बचने के लिए महादेव की पूजा आराधना आप हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो आज महादेव से आप प्रार्थना कर लीजिए कि हमारी राशि पर जो भी शुभाशुभ प्रभाव पड़ रहा है उससे हमें बचाएं, हमें सुरक्षा दें। महादेव आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।